जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है 9 अप्रैल 2023 और 9 अप्रैल 2023 को आज एमपी पटवारी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम सभी को डिस्कस करेंगे। और पहली बात आपको एक बात और बता दें कि पहली और दूसरी शिफ्ट दोनों के मिक्स क्वेश्चन होते हैं। और आज जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए तो जैसा कि कल पूछे गए थे 5 से 6 एसआई और सीआई से, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो आप लोग जिनका कल या परसों जब भी पेपर हो तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे फोकस करें। पहली बात, पॉइंट वाले जो आंसर आ रहे हैं सबसे ज़्यादा वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मिले हम उन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और रही बात एनालिसिस के क्वेश्चंस की, तो हम खुद जाते हैं पर्सनली एनालिसिस लेते हैं। और जो हमारी टीम रहती है तो वो लोग वहाँ पे उनसे क्वेश्चन पूछ के लिखते जाते हैं। क्लियर। इसके बाद जो क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि प्रथम वर्ष वार्षिक ब्याज की दर 4%, द्वितीय वर्ष के लिए 5% तथा तृतीय वर्ष के लिए 6% हो तो 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए, पहली बात तो ये देख लें कि परसेंट जो हमारे फ्रैक्शन है उनको देख लें। फ्रैक्शन कौन कौन से हैं, तो फ्रैक्शन हमारे पास एक 4%। 4% के लिए हम क्या लिखते हैं, 1/25, इतना क्लियर। इसके बाद फ्रैक्शन है 5%, तो 5% के लिए हम क्या लिखते हैं, तो 5% के लिए लिखते हैं 1/20। फिर इसके बाद 6%, 6% के लिए फ्रैक्शन है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे 3/50, इतना क्लियर। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% है। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मूलधन और मिश्र धन। ठीक है, हमसे फिलहाल पूछा क्या गया है, केवल चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे एक साइड मूलधन और एक साइड रखेंगे मिश्र धन। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिंपल सा ये देखना है कि हमारा पहले वर्ष मूलधन कितना था, 25 था। हमें ब्याज कितने का मिला, 1 का, यानी कितना हो जाएगा, 26। तो पहले वर्ष हो गया। दूसरे वर्ष हमारा मूलधन कितना था, 20 था। हमें ब्याज कितने का मिला, 1 का मिला, यानी कितना हो जाएगा, 21। तीसरे वर्ष हमारा जो मूलधन था 50 था, 3 का हमें ब्याज मिला, कितना हो जाएगा, 53। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब देखें हमें क्या करना है, इनको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। तो क्रॉस में कैंसिल हो रहे हैं तो हम कर सकते हैं 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 13 से कैंसिल, इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखें इनका जो हम आपस में गुणा करेंगे तो 25 का वर्ग 625 और 625 का दुगना 1250 और एक जीरो और है तो कितना आ जाएगा, 12,500। यहाँ पर हम अमाउंट करेंगे, यानी अमाउंट को गुणा करेंगे तो देखें पहले अपन 21 का कर दे रहे हैं तो 21 दिया 63, बचा कितना 6, 21 पंचे 105, 21 पंचे 105 और 6 कितना हो जाएगा, 111, इतना क्लियर। इसके बाद 13 का गुणा होगा 1113 में, 13 थी 39, बचा 3, 13 एकम 13 और 3 16, बचा 1, 13 एकम 13 और 1 14, बचा 1, 13 एकम 13 और 1 14, तो कितना आ गया, 14,469। यहाँ तक कोई दिक्कत, 14,469। अब जो ये तो हमने गुणा किया तो गुणा में आ गया, क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जो दिया है हमारा कितना दिया है, 10,000 रुपये। क्लियर। तो हमें यहाँ पर देखेंगे 10,000 रुपये हमारा मूलधन है। क्लियर। इनके हिसाब से कितना है, 12,500। हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो कितना दिया है, 10,000 रुपये। तो हम देखेंगे कि कितने गुना हो रहा है, 125 अट्ठे 1,000, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, लेकिन एक जीरो और है तो इसका एक कितने गुना है, 0.8 गुना है। और जब आप भाग देंगे 10,000 में 12,500 से, तो 12,500 से भाग दें तो 125 अट्ठे 1,000, यानी 0.8 गुना ही होगा। तो ये 0.8 गुना है तो इसे भी हम कितना कर देंगे, 0.8 गुना। ए आ जाएगा हमारा क्या, मिश्र धन आ जाएगा। क्लियर। तो 0.8 गुना कर दो, यानी 8 का गुणा कर दो पहले, तो 8 9 72, बचा 7, 8 6 48, 48 और 7
48 और 7 55 बचा 5, ठीक है, 0.8 गुना करना है ना, तो 8 चौके 32 और 5 37 बचा 3, 8 चौके 32 और 3 35 बचा 3, 8 एकम 8 और 3 11। कितने के पहले पॉइंट था, 0.8 गुना, तो एक के पहले पॉइंट था, तो एक के पहले हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी हमारा कितना हो जाएगा 11,575.2। ये क्या हो जाएगा हमारा मिश्रण। अब आपको करना क्या है, आपको 10,000 में से इसे माइनस कर देना है, सॉरी 11,575 में से अपने मूलधन को माइनस कर देना, या फिर सीधा सीधा देख लेना अंतर कितने का आ रहा। तो अंतर आ रहा है मेरे भाई कितने का, यहाँ पर जो अंतर आ रहा है 1575.2। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 1575.2, यानी ये हमारा क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़े से कैलकुलेटिव आ रहे हैं क्वेश्चन, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना कर पाएँ। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया इसलिए आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, हम आपको एक चीज़ क्लियर करा दें कि भाई कितने बार बताएं, हम खुद जाते हैं एनालिसिस लेने, तो आपको विश्वास एक होना चाहिए। क्लियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी को, हाँ कई क्वेश्चन हैं जो ऐसे व्हाट्सएप वगैरह पे आ जाते हैं, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन को हम खुद करते हैं। देखिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 1,000 रुपये पर मूल्य वाली एक वस्तु थी, उसने वस्तु के मूल्य के आधार पर उसे बी को 10% लाभ पर बेच दिया। बी ने वापस ए को ही उस वस्तु को 10% हानि पर बेचा। इन सौदों में ए ने कुल कितनी कमाई की। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, ए के पास जब वस्तु थी उसकी कीमत कितनी थी, तो ए के पास जब वो वस्तु थी कितनी थी 10,000 रुपये। लेकिन हुआ है कि भाई साहब ने बी को बेच दिया कितने परसेंट के लाभ पर, 10% के प्रॉफिट पर। तो ये कितना हो जाएगा, इसका 10% 1,000, और 10,000 में जब 1,000 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 11,000। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी बी को कितने की बेची 11,000। अब बी क्या करेगा कि बी इस वस्तु को वापस ए के लिए देगा, और कितनी हानि से देगा 10% की हानि से। इसका 10% कितना है 1100, और 11,000 में से आप 1100 माइनस करेंगे तो 1,000 करोगे तो वो वापस आ जाएगा 10,000 का, 100 और माइनस हो रहा है, यानी कितना बचेगा उसके पास, उसके पास बचा 9,999। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर 100 माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर कितना बचा उसके पास 9900। इतना क्लियर। तो जब बी के पास बचे, यानी पहले ए ने क्या किया, चालाकी की कि ए ने 10% लाभ पर बी को दे दिया, यानी 11,000 हो गया उसके पास। फिर उसने कहा कि भाई साहब मैं 10% की हानि पे वापस कर दूँ। 10% की हानि पे जब वापस किया गया तो 1100 माइनस हुआ, तो बी के कितने रुपए बचे अब 9900। फ़ायदा किसे हुआ है, तो उन्होंने पूछा ए को ही उस वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया, इन सौदों में इन्हें कुल कितना कमाई की। तो देखें 1,000 तो पहले कमा चुका था, क्लियर, उसके पास 10,000 रुपये की कीमत थी, और इसने 100 रुपये किसके छुड़ा लिए, बी के और छुड़ा लिए 10% के रूप में। 10% लिया तो उसने 1100 दिए, यानी इसके पास कितने बचे 9900। तो 1,000 तो वो फ़ायदे में पहले था, और 100 रुपये और ले लिए बी से, यानी कितने रुपए का फ़ायदा हुआ ए को हुआ 1100 रुपये का फ़ायदा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 1100। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हम आपको एक मेथड से करा दें दूसरी से, या फिर डायरेक्ट कर लो। देखो 4% के लिए क्या लिखते हैं, 4% के लिए लिखते हैं सीधा सीधा 1/25। इतना क्लियर, यानी 25 हमारा मूलधन है, 1 हमें ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 26 पहले वर्ष। दूसरे वर्ष भी ये स्थिति बनेगी, 25 हमारा मूलधन है, 1 हमें ब्याज मिलेगा, यानी 26। 25 का 25 में गुणा 625, 26 का 26 में गुणा 676। इतना क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत। इसके बाद हमें कितना दिया है, तो हमें दिया है 500। क्लियर, ये तो दिया है हमें 500। ठीक है, तो यहाँ तो अपन इसमें निकाल दे रहे, कितने की वैल्यू निकाल ली हमें, इनके बीच का अंतर कितना आ रहा, तो
तो अंतर देख लो पहले। तो अंतर कितने का रहा, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 7 में से 2 गया, 5 बचा, यानी इक्यावन का अंतर आ रहा है। तो 500 में 625 से भाग देंगे, 625 से भाग देंगे इंटू 51 करेंगे। कितने से कैंसिल हो रहा है, 25 से कैंसिल हो रहा है, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 बचा 12, 25 पंचे 125, फिर 5 से हो रहा है तो 5 से कर दो, 5 25, कितना बचा, 5 चौके 20, ठीक है। ये बन जाए कितना, 51 चौके, तो 5 चौके 20 यानी ये बन जाएगा 204, 204 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20, भागना अस्ती शून्य, बचा कितना 4, तो अभी भी अपना, तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट लग के 4 में 0, 5 अट्ठे 40, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 40.8, ठीक है। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका हम आपके लिए और बता दें, तो आपको करना क्या था, इस मेथड से आप कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर 4% रखते, यहाँ पर 4%, तो 500 का 4%, फिर 500 का 4%, और फिर यहाँ पे जो भी आ जाता उसका 4%। क्लियर। तो दूसरी मेथड से बिल्कुल आसान था, आप उससे कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 2304 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 2500 रुपये हो जाती। तो हमने इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। इस टाइप के लिए हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं। देखें कितना है, 2304 कितना है, 2500। अब हमें ये देखना है कितने वर्षों में, तो 2 वर्षों में, तो 2 की अपन ने पावर लगा दी, ठीक है। 2 वर्षों में बढ़कर 2500 रुपये हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, 2304 कितने का स्क्वायर होता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए भाई साहब, 48 का स्क्वायर होता है। 2500 कितना का होता है, तो 50 का होता है। क्लियर। यानी कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पर भाई साहब +2 की वृद्धि हो रही है। तो हमें निकालना है 48 का 2 कितने परसेंट है, तो 48 का 2 कितने परसेंट इंटू 100 करेंगे। 4 से कैंसिल करें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 25 चौके 100, 25 दूनी 50, तो 50 बटे 12, 12 से कैंसिल किया, 12 चौके 48 बचा 2, 2 बटे 12, 2 से एक कैंसिल हुआ, 2 एकम 2, 2 छींग 12। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 4 से 1/6%, इसका ये राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा 4 से 1/6%। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय, सॉरी यहाँ पर भी आज कम दिख रहा है ना, तो 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए थे, तो सही औसत क्या होगा। तो सीधी सी बात है, क्या बोला गया हमसे कि जो 50 छात्र थे, 50 छात्रों का जो औसत था वो कितना था, 65 था। तो 65 का गुणा कर दो 50 में, तो ये हो जाएगा 25 बचा 2, 5 छक्का 30 और 2 32, और एक जीरो और लगा देंगे। क्लियर, क्योंकि ये जीरो पर ने छोड़ा था। तो कुल कितना हो गया यहाँ पर 3250। अब हमें क्या करना है, हमसे बोला गया बाद में ऐसा पता चला भाई साहब कि लेना था 38, ले लिया गया 83। तो यहाँ पर जो कितने का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर अंतर आ रहा है, इसमें 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 40, 40 और 40 80 हो, तो ये हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3 1 40 वो 2 जी, तो यहाँ पर 2 40 और 3, 40 2 42 और 3 45, यानी अंतर कितने का है 45। यानी कितना ज़्यादा हो रहा, 45 ज़्यादा हो रहा, तो भाई साहब हम 45 माइनस कर दें, उसमें कोई शक नहीं है। क्लियर, क्योंकि जो ज़्यादा हो रहा मैं सही औसत का बोला हो, तो सही औसत तो तभी आएगा जब हम उसको 83 को वापस 38 के रूप में लिखेंगे। क्लियर, तो जब ऐसा करेंगे तो 50 का जो 45 का डिफरेंस है तो उसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 5 बचा, 10 में से 5 गया 0, यहाँ पर 2, तो कितना आ जाएगा 3205। अब सही औसत क्या होगा, तो सही औसत सीधी सी बात है भाई साहब, संख्या कितनी थी या छात्र कितने थे, 50 ही थे, तो 50 से कैंसिल कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितने बार जा रहा भाग, तो पहले 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 शून्य 5 छक्का 30, मैसेज आ रहा है सर आराम से पढ़ाइए। तो देखो भाई आज क्वेश्चन थोड़ी से ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाना पड़ रहा है। और एक शिकायत आई थी कि सर आप 1 घंटे ना पढ़ा के 30 मिनट में करा दिया करें, तो भाई 30 मिनट में तो अब ऐसे ही करा पाएंगे ना,
और आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा, आप लोग चाहेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि फिर जल्दी भी कर दें, है ना। 30 मिनट से की बजाय 1 घंटे में भी कर सकते हैं फिर। क्लियर। तो देखें, तो यहाँ पर 5 एकम 5 5 ये हो जाएगा 10, 5 छक्का 30 बचा 2, 5 के 20, 5 एकम 5। तो इसमें भाग देंगे तो हम 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 64.1, यानी सही एवरेज कितना आ जाएगा हमारा 64.1। राइट आंसर आएगा 64.1। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 64.1। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी दिए गए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्या करना है हमें देखना है। यहाँ पर सबसे पहले ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। इतना क्लियर। इसके बाद ए बी और सी तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना लेंगे, एलसीएम आएगा 24। ए 8 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 3 काम, 8 या 24। ये 12 दिन में करता है तो 1 दिन में 12 दूनी 24, 2 काम। और तीनों मिलकर जब काम करते हैं 6 दिन में तो 6 चौके 24, यानी 1 दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम। अब हमसे क्या पूछा गया, ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने लगेंगे। तो सीधी सी बात है, ए और सी की बात हुई तो पहले हम ए निकाल लेंगे फिर सी निकाल लेंगे। तो हम ए कैसे निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं कब, जब हम बी और सी को माइनस कर दें। तो ये जब मिलके काम करते हैं कौन, बी और सी, 2 काम। और जब सी भी साथ में, मतलब ए भी साथ में रहता है तो कितना काम होता है, 4। यानी सीधी सी बात, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2। एक काम किसका बचा, ए का बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी तीनों मिलकर काम करते हैं कितना, 4, जिसमें बी और सी को माइनस कर दिया तो ए का काम पता चल गया, यानी ये करता है 2 काम। अब बात आएगी किसकी, सी की। तो सी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 3 काम। और तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, ए बी और सी 4 काम। 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा। क्लियर, तो वो किसका काम आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो बचा 1 किसका काम बचा, सी का। क्लियर, यानी ए और सी का हमने काम निकाल लिया। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 2 और 1 कितना काम करते हैं, 3 काम। कुल काम कितना है, कुल काम है 24। 3 एकम 3, 3 8 24, यानी कितने दिन में समाप्त होगा वो, 8 दिन में समाप्त होगा। यही हमारा राइट आंसर है। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो शॉर्ट में इसलिए कराना पड़ा क्योंकि उसमें थोड़ी जगह की कमी थी बोर्ड पर, तो इसलिए ऐसा करना पड़ा। क्लियर, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक कार को 15 दिन, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 10 दिन में कर सकते हैं। ए को स्वयं कार पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, वही बात है, ए और बी कितने दिन में, 15 दिन में। बी और सी 12 दिन में। सी और ए कितने दिन में, 10 दिन में। यहाँ पर एलसीएम कितना लेंगे, तो एलसीएम वही बात है 60 आएगा। एक 15 दिन में कहते हैं दोनों मिलकर, 1 दिन में 4 काम, 1 दिन में 5 काम, 1 दिन में 6 काम। ठीक है, तो ये अब इतनी हैबिट हो गई आप लोगों को भी, एग्ज़ाम दे रहा हो तो आप भी इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे इसकी। क्लियर, अब देखें इनको जब हम जोड़ देंगे 2A 2B 2C, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, A + B + C बराबर 6 4 10 और 5 15। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। 6 4 10 5 15, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 10 6 60। तो देखिए यहाँ पर जब दोनों मिलकर काम कर, तीनों मिलकर काम करें, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 7.5। यानी तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो कितना काम करते हैं, 7.5। उन्होंने हमसे पूछा किसका है, उन्होंने पूछा ए को स्वयं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों का शामिल है, ए बी और सी का। तो हम ए कब ला सकते हैं, जब बी और सी माइनस कर दें। और बी और सी काम कितना करते हैं, तो बी और सी करते हैं 5 काम। तो यहाँ पर हम बी और सी का काम माइनस कर देंगे। बी और सी 5 काम माइनस किया
तो यहाँ पर BOC से BOC कट जाएगा, यहाँ A बराबर आ जाएगा कितना, तो 5 2 यानी 2.5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो A कितना काम करता है? A करता है एक दिन में 2.5 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि देखो अपन ने निकाला कैसे, तीनों का निकाल लिए, तीनों करते हैं 7.5 काम, जिसमें से हमें निकालना था A का काम, तो BOC का अपन ने माइनस कर दिया, तो कितना 2.5 काम आ गया। अब 2.5 काम आ गया तो हमें पूरा काम करवाना है 60, तो 60 में देंगे हम भाग 2.5 से, पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा, 25 से कम 25 दूनी 50 बचा 10, 25 चौके 100, यानी कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। ये हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर? समझ में आया? परेशानी कोई दिक्कत? बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16.20 प्रति किलोग्राम की दर से चीनी क्रय की गई तथा 17 रुपये 28 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेची गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सिंपल सी बात है भाई साहब, क्या करना है हमें यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, तो कॉस्ट प्राइस हमारी 16 रुपये 20 पैसे, इतना क्लियर। सेल प्राइस की बात होगी, सेल प्राइस कितनी है, 17 रुपये 28 पैसे। यहाँ पर हमें देखना है कि हमें फ़ायदा कितने का हो रहा है, यानी लाभ कितने का हो रहा है। तो एक बात बताना कि आप क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 80 पैसे, मतलब देखो माइनस करो, एक तरीका वो बात की बात है, लेकिन कोशिश ये करो कि हम 17 तक पहुँचेंगे तो कितने पैसे चाहिए होंगे, 80 पैसे। 80 पैसे और 28 पैसे ये है, इतना क्लियर। यानी कुल हमारे पास कितने हो रहा है, 108 पैसे, इतना क्लियर। यानी कितने हो रहा है, 108 पैसे। तो यहाँ पर हम कितने बोल सकते हैं, 1.08 पैसे, क्लियर। यानी 1 रुपये 08 पैसे का हमें फ़ायदा हो रहा है। और जो हम फ़ायदा या लाभ निकालेंगे हमेशा किस पर निकालते हैं, लाभ निकालते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी 16.20 1.08 इंटू 100, इतना क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 के पहले पॉइंट यहाँ पर, 2 के पहले यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कितने से कैंसिल हो रहा है, 4 से कर दो, 4 चौके 16, जिसमें भाग जाएगा नहीं, भाग नस्ती सुन, 4 पंचे 20, क्लियर। ए आ जाएगा तो इस 25 बचेगा, क्लियर। या फिर ऐसा करो, इसको ना भी ना करके, तो ये हो जाएगा 405, क्लियर। इसे 4 से कर दो, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 सत्ते 28, कितने से कैंसिल हो रहा, 3 से हो रहा, तो हो रहा 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पन्ना 45, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 नाम 45, 5 दूनी 10 20, 20 तिया 60, 60 बटे 9, 9 छिंग 54, कितना बचा 6 बटे 9, 2 तिया 6, सॉरी 3 से काट दो ना, 3 दूनी 6, 3 तिर का 9, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा 6 सही 2/3%, यही इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। यानी हमें लाभ कितने का हुआ, तो लाभ हुआ हमें 6 सही 2/3% का। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है, 6 सही 2/3%। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 3 संख्याओं का योग कितना 162 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखें हमें क्या करना है, यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या मान के चलो वो कितनी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अनुपात है, 5:7 है, तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 7 लेना है, यहाँ पर 5 लेना, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 लेंगे, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 लेंगे। इनको सॉल्व कर दो, 25 57 35 7 तिया 21, इनको जोड़ दो आपस में, तो 35 और 25 60 और 21 कितना हो जाएगा 81, यानी 81। उनके हिसाब से कितने रुपए दिए हैं, उनके हिसाब से दिए हैं 162 रुपये, यानी 81 यूनिट की वैल्यू 162, तो एक यूनिट की वैल्यू 81 दूनी 162 2। तो यहाँ पर हमसे कौन सी संख्या पूछी गई, हमसे पूछी गई दूसरी संख्या क्या होगी। तो यानी एक यूनिट की वैल्यू जब 2 आई है तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 70,
25 यूनिट की वैल्यू 50 और 21 यूनिट की वैल्यू 42। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 70। क्लियर, क्योंकि हमसे दूसरी संख्या पूछी थी और दूसरी संख्या हमारी कितनी है 70 है। क्लियर, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 70। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी का प्रति किलो 6 रुपये से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि चीनी पर खर्चे में कोई अंतर ना हो। तो देखें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है कि एक व्यक्ति है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है यानी उसका जो खर्च है यानी कहने का मतलब ये है कि प्रति किलोग्राम कितना था 6 रुपये था, यानी वो 6 में उसे खरीदता था। लेकिन अब हुआ क्या, अब जो कीमत बढ़ गई वो कितनी बढ़ गई, तो यहाँ पर बढ़ गई 7.50 रुपये। लेकिन उसे अपनी खपत कम करनी यानी उतने ही रुपये खर्च कर पाएगा 6 रुपये, और 6 रुपये ही वो उपयोग करेगा, अपनी खपत को कम करेगा। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है यानी 1.50। ठीक है, तो जो उन्होंने बोला है चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, तो चीनी की खपत अभी कितने रुपए बढ़ गए 7.5 हो गए, तो 7.5 में ही उसे कम करने पड़ेंगे जब तो वो 6 के लेवल पे आएगा, यानी खर्चा उतना ही होना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 7.5 1.50, एक 2 के पहले पॉइंट है, 2 के पहले यहाँ पर 100 आ गए, 2 के पहले पॉइंट है, 2 के पहले पॉइंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 5 75, फिर से करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 20%। क्लियर, समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी आयत की लंबाई में 20% या किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है तथा उसकी चौड़ाई 20% कम की जाती है, कम किया जाता है, तो उस प्रकार उसके क्षेत्रफल में क्या कमी होगी या वृद्धि? ठीक है, तो कमी होती है हमेशा, ये तो आपको पता ही है। तो समान वृद्धि और समान कमी यानी क्या करेंगे x²/100, कितने परसेंट की हो रही 20% की, तो 20 का स्क्वायर बटे 100, 20 का स्क्वायर 400 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, कितना बचेगा 4, यानी हमेशा इसमें कमी ही होती है, लाभ तो कभी होता नहीं है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 4%। क्लियर, समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर, तो समान वृद्धि और समान कमी या समान कमी या समान वृद्धि हो तो हमेशा इस कंडीशन में हानि ही होती है, लाभ कभी भी नहीं होता। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2.5 घंटों में 252 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में कार की औसत गति कितनी होनी चाहिए? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पहले तो ये बताओ, उन्होंने बोला कि 2.5 घंटों में कितने किलोमीटर 252, तो पहले तो हम निकाल लें कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है। क्लियर, तो यहाँ पर निकालेंगे, 1 के पहले पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा, फिर कितने से 5 से कैंसिल कर दो, 5 25, 5 25 भागना 80 5 के 20। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब इसे और सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 1, तो यहाँ पर बन जाएगा 5 25, 5 5 के 20, यहाँ पर बचा 5। क्लियर, तो 5 एकम 5 बचा यहाँ पर, तो 1 बस सॉरी भागना 80, ठीक, उतारे 4, फिर यहाँ पर लेंगे हम इसको, तो भागना 80, 4 में भी भाग नहीं जाएगा। क्लियर, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें देखना है, एक मिनट यहाँ चला जाएगा ना, देखें 5 एकम 5 भागना 80, उतारे 4। क्लियर, तो यहाँ पर भी कितना लेंगे भागना 80। क्लियर, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 में भाग तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लग के चीज लगेगा, 5 अट्ठे 40, तो कितना आ जाएगा 100.8। अब हमें क्या करना है, इसे ये हमारा क्या है 100.8 किलोमीटर प्रति घंटे, हमें निकालना है मीटर पर सेकंड में, तो 100.8
मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 5/18 का। क्लियर। यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितने से हो रहा है, 9 से कर दो, 9 दूनी 18, या फिर ऐसा करो एक काम और कर दो इसमें, यहाँ एक के पहले पॉइंट है, पॉइंट आएगा बटे में 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्लियर। अब 2 से कैंसिल कर दो, 2 पंची 10, भाग 2 चौके 8, तो कितना आ गया 504। ये कितने से कैंसिल हो रहा, 18 से हो रहा क्या, देख लीजिए, 18 दूनी 36, बचा 14, तो हो जाएगा 144। 18 दूनी 36 बचा 14, हो जाएगा 144, 18 8 144, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 28 मीटर पर सेकंड। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 28 मीटर पर सेकंड। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लियर, तो अगला क्वेश्चन आप कर लेना, बन जाएगा आपसे। ठीक है, इसके बाद हम आपको कल कंटिन्यू कराएंगे और भी ये क्वेश्चन है। क्लियर, थैंक यू।